विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों का आपस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज जय भीम। आज हम जानेंगे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या होता है और भगवान बुद्ध ने सिर्फ उन 5 लोगों को इन आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में कितना बड़ा उपदेश दिया है, उसके बारे में जानेंगे। धम्मचक्कवर्तन सूत्र में भगवान कहते हैं, हे परिवारजकों, आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग है सम्मा दिट्ठि। सम्मा दिट्ठि का उद्देश्य है कि वो जान सके, मनुष्य जान सके दुखी है और वो उस दुख को निवारण करने का प्रयत्न कर सके। वो जान सके कि संसार में अंधकार है। मनुष्य जो है बाहरी किसी घटना से उसके भीतर में दुख उत्पन्न हो जाता है, तो भीतर में दुख उत्पन्न होता है तो दुख बाहरी क्रियाकलापों से, बाहरी कर्म कांडों से वो दुख का अंत नहीं होता है, बल्कि मनुष्य जब अपने मन को संयमित करता है, नियंत्रित करता है, एकाग्र करता है, तब अपने दुखों का अंत कर सकता है। और दुखों का अंत करने के लिए सबसे पहले तो मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि बाहर का कोई भी कर्म कांड, कोई भी बाहरी क्रियाकलाप या बाहरी कोई भी आम इंसान के दुख का अंत नहीं कर सकता है, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि अपने भीतर से उस दुखों का अंत करे। ऐसी धारणा होनी चाहिए कि मनुष्य बाहरी चीजों से ना, बल्कि अपने भीतर से अपने दुखों का अंत करने का प्रयास करे। व्यक्ति के विचार स्वतंत्र हो, उसके मन स्वतंत्र होना चाहिए, तभी अब दुखों का अंत कर सकता है। तो उसके लिए उसको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प भी कैसा हो? सम्यक संकल्प होना चाहिए कि मैं बाहरी किसी भी कर्म कांडों से दुख का अंत नहीं करूंगा, बल्कि मैं जो दुखी हूँ, अपने भीतर के दुखों से दुखी हूँ, इस दुखों का अंत मैं स्वयं करूंगा। तो उसके लिए उसको इस मार्ग में चलने का संकल्प लेना चाहिए कि सम्यक वाणी बोलनी चाहिए। भगवान कहते हैं सम्यक वाणी क्या होती है कि व्यक्ति झूठ ना बोले, किसी की निंदा चुगली ना करे, वैर की बातें ना करे, बेकार की बकवास ना करे, गलत शब्दों का उच्चारण ना करे, अपशब्दों का उच्चारण ना करे, दूसरे के साथ में हमेशा विनम्रता पूर्वक अच्छी बातें ही करे। इस प्रकार से अगर वाणी अच्छी होगी तो मन भी अच्छा होने लगेगा और उसको सुख प्राप्त होने लगेगा। भगवान कहते हैं उसी प्रकार इंसान का कर्म अच्छा होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए। कर्म मतलब किसी भी जीव की हत्या ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, कोई भी नस्ली चीजें, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इनका सेवन ना करे। इस प्रकार से ये जो बुरे कर्म होते हैं, इन कर्मों का त्याग करे, यही सम्यक कर्मांत होते हैं। किसी का लालन पालन करे, दान पुण्य का काम करे, अच्छे अच्छे कर्मों को करे, किसी का सम्मान करे, कोई निंदा चुगली वैर की बातें ना करे, कोई नस्ली चीजों का सेवन ना करे। इस प्रकार से सम्यक कर्मांत होते हैं। भगवान कहते हैं सम्मा आजीवो। सम्यक आजीविका, सभी के आजीविका कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई सही ढंग से आजीविका कमाता है तो कोई गलत ढंग से आजीविका कमाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य चाहे जो व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो, नौकरी चाकरी करता हो, उसमें अपनी आजीविका को सम्यक रखे। किसी को लूट के, किसी को ठग के, किसी को धोखा दे के या किसी की संपत्ति को चोरी करके नहीं, बल्कि जो भी काम धंधा, व्यापार, बिजनेस, नौकरी चाकरी करता है उसमें अपनी नैतिकता को बनाए रखे और दूसरों को हानि पहुंचाए बिना, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, दूसरों को कष्ट दिए बिना अपनी आजीविका को सम्यक रखे। क्योंकि अच्छी आजीविका होगी, अच्छा तरीका होगा, तभी मनुष्य सुखी रह सकेगा। गलत तरीकों से अगर कुछ करता है तो उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी आजीविका को सम्यक रखे, सम्यक व्यायाम करते रहे। जैसे हम शरीर को फिट करने के लिए, अच्छा रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन का व्यायाम करे। मन में बुरे विचारों को ना आने दे,
अच्छे विचारों को आने दे, नकारात्मकता ना आने दे, सकारात्मकता आने दे। और वही से सम्यक स्मृति बनाए रखे कि मैं अपने पूरे सीलों का सदैव पालन करूँगा, मैं किसी सील का खंडन नहीं करूँगा, नित्य अपने मन को पवित्र बनाते रहूँगा, निर्मल बनाते रहूँगा। इसलिए सम्यक समाधि का भी अभ्यास करें। भगवान कहते हैं कि सम्यक समाधि के माध्यम से मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सकता है, मन को निर्मल कर सकता है, पवित्र कर सकता है और मन को नियंत्रित कर लेगा। अपने मन को पवित्र कर लेगा तो उसके शरीर के, वाणी के सारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। उसका मन बुरी दिशाओं में, गलत विचारों में, गलत दिशाओं में नहीं भटकने लगेगा। और जब वो सकारात्मक विचारों को सोचेगा, अच्छे अच्छे विचारों को सोचेगा, औरों के मंगल करने की कामना, औरों के कल्याण की कामना सोचेगा, तो उसको भी सुख प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आष्टांगिक मार्ग है। जो मनुष्य दुखों से दुखित है, पीड़ित है, अगर इन आष्टांगिक मार्ग में चलता है, उनको अपनाता है, तो मनुष्य जो है अपने दुखों से मुक्त होता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के बताए हुए आष्टांगिक मार्गों को सुना, जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सबुद्धानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सब धम्मानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता सब संघानुभावेन सदा श्रुते भवन्तु ते। साधु साधु साधु।